ड्रामे की स्टार्ट होती है एक परफ्यूम शॉप में, जहाँ एक लड़की परफ्यूम्स को चेक कर रही थी। उनमें से उसे एक परफ्यूम पसंद भी आ जाता है, लेकिन जब उसे वो ट्राई करती है, इतने में शॉप ओनर वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये परफ्यूम बस ब्यूटीफुल मॉडल्स के लिए है, और उसके लिए वो एक बॉटल दिखाती है जिसका यूज प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता था। और इस चीज से वो लड़की घबरा जाती है। वो उस बोतल को नीचे गिरा देती है और बोतल के गिरते ही सब कुछ बदल जाता है और डार्कनेस छा जाती है। एक लड़की की फोटो वॉल पर शो होने लगती है जिसका फेस हमें ठीक से दिखाया नहीं जाता। तभी कुछ बच्चे उसी फोटो के साथ वहां आने लगते हैं, ये बोलते हुए कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है और वो लड़की काफी अगली दिखती है। इन सब चीजों से वो लड़की काफी परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है, और तभी उसकी नींद खुल जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द हर्मिट सिनेमा में। तो आज मैं आया हूँ ब्यूटी न्यूबी नाम के एक ड्रामा के साथ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अब बिना किसी देरी के सीधा स्टोरी पर आते हैं। असल में हमारी मेन लीड, जिसका नाम प्रेमा है, उसका एक नाइटमेयर था। वो जल्दी से बेड से उठती है और मिरर पर अपना फेस चेक करती है, जिसे उसने प्लास्टिक सर्जरी से कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, क्योंकि वो पास्ट में काफी अगली दिखती थी। वो आज अपने न्यू कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है, जिसमें वहाँ उसकी और उसके पेरेंट्स की कन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि प्रेमा ने अपने पुराने स्कूल और लोकेलिटी को चेंज इसलिए ही किया क्योंकि उसे सब वहाँ बुली किया करते थे, उसके अगले लुक की वजह से, जिसके वजह से ही उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और अब उसे इस नए लुक के साथ कोई नहीं जानता है। प्रेमा का ड्रीम था कि उसे एक प्रोफेशनल परफ्यूमर बनना था, और तभी हमें उसके पास्ट में ले जाया जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि पास्ट में उससे कोई भी बात नहीं किया करता था। उसके पास एक लड़का आता है जिसका फेस उस टाइम तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो उसे कहता है कि क्या तुम जैसी लड़की को भी परफ्यूम पसंद हो सकते हैं। ये सुनकर प्रीमा को काफ़ी बुरा लगता है। ये वही बात है कि सोसाइटी बस आउटर ब्यूटी से ही सबको जज करती है। जो अच्छा नहीं दिखता है उसे कुछ भी फील करने या यूज करने का हक तक नहीं है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और उसके पेरेंट्स उसे थोड़ी सलाह और खूब सारा प्यार देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो यहाँ बस उसे शिफ्ट करवाने आए थे, और अब जब वो ठीक से सेटल हो गई है तो वो अपने घर वापस चले जाते हैं। प्रीमा भी बिना किसी देर किए अपने न्यू कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब वो कॉलेज पहुँचती है तो हमें बाकी कैरेक्टर से भी इंट्रो करवाते हैं, जिसमें पहले हमें 3 लड़के दिखाते हैं जिनका नाम था मॉक, फिम और जेरी, और एक लड़की एन, जो कि प्रीमा को उसके एटीट्यूड की वजह से काफी कूल लगती है और उसके फेशियल फीचर्स को वो 75 आउट ऑफ 100 का रेट करती है। साथ ही क्लास में एक लड़की जिसका नाम मिमी था, उसका बॉयफ्रेंड उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो वो काफी परेशान थी, जिसमें उसका फ्रेंड पॉल उसे समझा रहा था। मिमी के फेशियल फीचर को प्रीमा 80 पॉइंट्स देती है। तभी एंट्री होती है क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की, जिसके आते ही सब उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं, और उसका नाम फे होता है। प्रीमा भी उसकी ब्यूटी से काफी इम्प्रेस हो गई थी, जिसे उसने 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर दिया था, जो कि उसने आज तक किसी को नहीं दिए थे। वो क्लास में सबको देख ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक लड़का बोलता है कि क्या उसका डोर पर ही खड़े रहने का इरादा है। प्रीमा जैसे ही पीछे पलटती है और उस लड़के को देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो लड़का उसके पुराने स्कूल से ही था, जिसका नाम विन था, जो कि वही लड़का था जिसने पास्ट में उसको वो लाइंस बोली थी कि तुम जैसी लड़की को भी परफ्यूम पसंद हो सकते हैं क्या। दूसरी तरफ फे मिमी से पूछती है कि क्लास में 2 बच्चे नए आने वाले थे, तो वो क्या अभी तक नहीं आए, और क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है। जिसमें मिमी का कहना था कि वो प्रेमा के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन विन के बारे में उसने सुना है कि वो अपने पुराने स्कूल में काफी पॉपुलर था। साथ ही साथ वो हर चीज में परफेक्ट है, जो कि हर फील्ड में फर्स्ट ही आता है। और इतना ही नहीं, उसके पेरेंट्स भी काफी रिच है। फे इन बातों से उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। कैमरा वापस से प्रीमा और विन पर आता है। प्रीमा उसका नाम ले लेती है, जिससे विन उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता, वो तो उसे नहीं जानता। जिससे प्रीमा बात बदलने लगती है और उससे बोलती है कि वो उसका नाम नहीं जानती, उसने तो बस उसे हाय बोला। विन ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसका परफ्यूम स्मेल करते हुए वहाँ से क्लासरूम की ओर चले जाता है। विन की क्लास में एंट्री होते ही सब उसे देखने लगते हैं और उसके हैंडसम फेस की तारीफ पूरे क्लास में चलने लगती है। फे को भी वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, और एंड में प्रीमा भी क्लास में एंट्री ले ही लेती है, लेकिन अपना फेस हाइड करते हुए, क्योंकि अभी भी उसको खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब विन उसे ऐसे आते हुए देखता है तो वो उसे बुलाता है, जिससे सबकी नजर प्रीमा पे पड़ती है। सब लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं, तो प्रीमा को लगता है कि सब उसके बारे में शायद बुरा बुरा बोल रहे हैं, और वो एक हिसाब से सदमे में चली जाती है। फे आकर उसे रियलिटी में लाती है और उसे कॉन्फिडेंस देती है और उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगती है।
कि उसने आज तक ऐसी नेचुरल ब्यूटी नहीं देखी है और वो क्या उस जैसी नॉर्मल लड़की को अपनी दोस्त बनाएगी। ये सुनकर प्रीमा को कुछ भी समझ नहीं आता और ये उसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था कि कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, वरना आज तक सब उससे दूरी भागते थे। प्रीमा उसके फ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और फे उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलकर उसे अपने साथ बिठाती है। फे को अटेंडेंस सीट चाहिए थी तो मिमी उसे बताती है कि वो विन के पास है, जिससे फे उसके सामने काफी स्वीट एक्ट करती है और विन से सीट ले लेती है और उसे प्रीमा को देती है। प्रीमा देखती है कि विन ने उसकी अटेंडेंस लगा दी है और वो काफी सरप्राइज्ड होकर जब उसकी तरफ देखती है तो विन उसे ही घूर रहा था, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद विन ने उसे पहचान लिया है। ब्रेक टाइम में विन उसके पास आने लगता है, जिसमें प्रीमा को लगता है कि विन ने फाइनली शायद उसे पहचान लिया है और वो उसे फेस नहीं करना चाहती थी, तो वो फे को बोलकर वहां से विन के उसके पास आने से पहले ही चली जाती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो फे उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर प्रे करने से सबकी विश पूरी हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसे प्रेयर जोर जोर से बोलनी होगी और साथ में अपनी विश भी। वो पहले उसे करके दिखाती है। उसे केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है और उसकी विश गॉड पूरी करे। जब प्रीमा की बारी आती है तो प्रीमा भी सेम ही करती है और अपनी विश बोलती है कि उसे बहुत ही फेमस परफ्यूमर बनना है। पर तभी ऊपर से प्रोफेसर उन्हें शोर करने के लिए डांटने लगते हैं, जिससे प्रीमा को पता लगता है कि फे ने उसे झूठ बोला और ये कोई प्रे करने की जगह नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में और उसके ड्रीम्स के बारे में जानना चाहती थी। तो वो बातों को बदलने लगती है और प्रीमा को एक डायरी देती है जिसमें उसे वो साइन करने को बोलती है, क्योंकि वो उसमें अपने फ्रेंड्स के साइन रखती थी और जब वो दोनों दोस्त बन गए हैं तो प्रीमा के भी उसे साइन चाहिए थे। इन सब चीजों से प्रीमा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो ये सब बस एक ड्रीम था। आज तक उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, आज ये हो रहा था तो वो तो 7वें आसमान में थी और दोनों ही साथ में काफी पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। ये सब होते हुए विन दूर से देख रहा होता है और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आगे के पार्ट्स को भी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स।